नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये वीडियो जो हमारा है वो हिंदी से जुड़ा हुआ है। हिंदी का एक पहला टॉपिक हमने शुरू किया है काल के 2 पार्ट आपको पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आज उसका ये तीसरा और लास्ट पार्ट होगा। आज इस पार्ट में हम जो है वो काल के बचे हुए भाग वर्तमान काल की हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को जो है वो वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, एक बार अगर छोटा सा रिकैप आपको दें तो काल पढ़ रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि काल ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, यानी काल के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है भूतकाल, अब जैसा सब लोग जान चुके हैं, बता भी चुका हूँ। एक होता है भविष्य काल और एक होता है आपका वर्तमान काल। क्लियर है? तो जो हमारा पार्ट 1 वीडियो था, यानी अगर इस टॉपिक के पार्ट 1 वीडियो की हम बात करें तो उसमें हमने भूतकाल को कवर किया था। पार्ट 2 हमारा जो था उसमें हमने भविष्य काल को कवर किया था। आज हमारा जो पार्ट 3 वीडियो होगा वो किससे जुड़ा होगा? वर्तमान काल से जुड़ा होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको अगर रिकैप कर दूं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भूतकाल जो है वो 6 प्रकार का होता है, भविष्य काल 3 प्रकार का होता है, और आज वर्तमान काल की बात करेंगे। ये कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कहीं कहीं आपको 3 ही प्रकार इसके बताए जाते हैं, कहीं कहीं 5 प्रकार बताए जाते हैं। हम आपको इसके 6 प्रकार बताएंगे। ठीक, अगर भूतकाल की बात करें कि इसका, अगर इसमें हम देखें तो इसका जो पहला टाइप था वो था आपका सामान्य भूत। दूसरा इसका जो टाइप बताया था मैंने वो पूर्ण भूत बताया था। एक और इसका टाइप था अपूर्ण भूत। इसके बाद इसमें बताया गया था आपको आसन्न भूत। इसके बाद बताया गया था आपको संदिग्ध भूत, और लास्ट में एक आपको बताया गया था हेतु मद भूत। ठीक है, इन 6 के बारे में आपको जो है सही तरीके से जानकारी दे दी गई है कि किस प्रकार के वाक्य जो हैं भूतकाल में इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप जो इसका पार्ट 1 काल का वीडियो है उसको देख लीजिएगा, आसानी से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें भविष्य काल की, तो भविष्य काल में मैंने कहा था 3 प्रकार का होता है। एक आपका सामान्य भविष्य, इसके बाद जो बताया था वो था आपका संभाव भविष्य, और तीसरा जो आपको बताया था, 1 मिनट, इसको धीरे बोलने कहो, नहीं पिरांसी नीचे ले जाओ इसको। और तीसरा जो पार्ट है इसका वो आपका था हेतु मद भविष्य। ठीक है, हेतु मध्य भविष्य। आज जो हमको बात करनी है, ये दोनों पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आज जो हमको बात करनी है वो वर्तमान काल पे बात करनी है। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो पहला हम देखेंगे वो हमको क्या मिलेगा? सामान्य वर्तमान मिलेगा, सामान्य वर्तमान। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमको मिलता है अपूर्ण वर्तमान। तीसरा जो है वो पूर्ण वर्तमान। चौथा इसका हमको मिलेगा संदिग्ध वर्तमान। पांचवा जो इसमें हमको मिलेगा, पांचवें की अगर हम बात करें तो हमको मिलेगा संभाव वर्तमान, और छठा जो मिलेगा वो तात्कालिक वर्तमान। ये 6 प्रकार का आपका वर्तमान काल होता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से तो हर जगह से प्रश्न आ जाता है। जैसे अगर इसमें अगर मैं आपको बात करूँ कि आपसे पूछ देगा कि वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी, यानी खाना खाने वाला काम कहा जा रहा है कि हो चुका होगा, यानी पास्ट की बात है, तो भूतकाल है। और साथ ही साथ संदेह जो है व्यक्त किया जा रहा है, कन्फर्मेशन के साथ नहीं कहा जा रहा है कि उसने खाना खा लिया होगा। ठीक है, वह खाना खा चुकी होगी, इट मीन्स किस में चला जाएगा? ये संदिग्ध भूत में चला जाएगा। जैसे वह अभी लौटा है, यानी लौटने वाला काम जो है वो जस्ट कुछ देर पहले हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, वह खाना खा चुकी थी, पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? वह खाना खा रही थी, यानी पास्ट में वो कोई काम कर रही थी और उसके वो अभी जो है जारी अवस्था में था।
पास्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसके पिछले वीडियो दोनों पार्ट के पढ़े हैं वो आप देख लीजिएगा। आज हमारी बात होगी सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आपका तात्कालिक वर्तमान। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताएंगे, लेकिन ये जो कुछ आप देख रहे हैं ऊपर वाले, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो हमारा वो कौन होगा, सामान्य वर्तमान होगा। तो सामान्य वर्तमान की बात करते हैं भाई। सामान्य वर्तमान, अब देखिए सामान्य वर्तमान की अगर बात की जाए तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि इसमें किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसमें वाक्य में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं होता है। यानी आप सिंपल सा समझ लीजिए कि सामान्य वर्तमान काल में जो भी सेंटेंस होंगे, ठीक है, उन सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा होगा उस कार्य की पूर्णता और अपूर्णता के बारे में बोध नहीं होता है। कैसे सेंटेंस होते हैं जरा एक बार देखिए। एग्जाम्पल की अगर और हम बढ़ें तो मैंने कहा कि अनुराधा खाना खाती है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये सेंटेंस यानी इसमें जो खाने वाला काम आपको दिखाया जा रहा है, क्या ये पूर्ण हो चुका है? क्या ये पूर्णता की बात कर रहा है? नहीं। और ये जारी रखने की भी बात नहीं कर रहा है। जब आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें काम के जारी रहने की भी बात नहीं है, क्योंकि अगर काम जारी है तो फिर वो आपका पूर्ण हो जाएगा, और काम अगर हो चुका है तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में ना तो पूर्णता की बात हो रही है कार्य के, और ना ही उसकी अपूर्णता की बात हो रही है। तो जैसे और एग्जाम्पल इसका हम देखें, सीता गाना गाती है, वह नहाता है, ठीक है, राजेश स्कूल जाता है। इस प्रकार के जो भी आप सेंटेंस देखेंगे वो सब जो हैं वो क्या हैं, सामान्य काल के हैं, सामान्य वर्तमान काल के वर्तमान काल के हैं। और इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसे हैं, सामान्य वर्तमान काल के। क्लियर है दोस्त? उम्मीद कर रहा हूँ कि सामान्य वर्तमान काल में किस प्रकार के वाक्यों को प्रयोग में लाया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है आपका अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान की अगर बात करें, अपूर्ण वर्तमान, तो इसमें क्या होता है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल में कार्य के जारी होने का बोध होता है, जारी रहने का बोध होता है। यानी इसमें जो भी आपको सेंटेंस दिखाई देंगे उनमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें काम जो बताया जा रहा है वो क्या है, आपका कंटिन्यू है, वो जारी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है। अब इसमें खाना बनाने वाला काम जो है वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि अभी चल रहा है। ठीक है, चल रहा है मतलब पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या है वो आपका काम अभी अपूर्ण है। क्लियर है इतनी बात? एक मैं चाय का सिप ले लेता हूं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, मैंने कहा सीता दिल्ली जा रही है, सीता दिल्ली जा रही है। ठीक है, तो अभी दिल्ली वो पहुंची नहीं है, जाने वाला काम अभी हो रहा है, मतलब अपूर्ण है, अपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है। आगे अगर हम बात करें और हम कह सकते हैं कि नेहा खरबूजा बेच रही है, नेहा ये तुम खरबूजा बेच रही हो। ठीक है, तो नेहा खरबूजा बेच रही है, खरबूजा भी उसके बिके नहीं है, मतलब काम अभी बचा हुआ है, कैसा है, अपूर्ण है, और वर्तमान में है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्लियर है दोस्त?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारे पास होगा वो है आपका पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, देखिए पूर्ण वर्तमान की अगर हम बात करें तो बहुत कम पूछा जाता है, आपको नॉर्मली किताबों में मिलेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस जो हैं कभी कभी दे दिए जाते हैं कि ये जो है सामान्य वर्तमान काल का जो है किस प्रकार का वाक्य है, या फिर सीधे सीधे ऑप्शन दे देगा ये किस प्रकार का वाक्य है। तो थोड़ा समझ लीजिए इसमें क्या होता है। पूर्ण वर्तमान में कार्य अभी अभी हुआ है ऐसा बोध होता है। यानी याद रखिए, जैसे मैंने कहा था एक सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल में क्या होता था कि वह आया, राधा गई, ठीक है, इस प्रकार के सामान्य भूतकाल में होते थे। लेकिन पूर्ण वर्तमान में आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कि मैंने फल खाए हैं, उसने खाना खाया है, राधा ने नहाया है, ये अच्छा नहीं लग रहा, राधा ने राजेश को पीटा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, मैंने फल खाए हैं, उसने खाना खाया है, राधा ने राजेश को पीटा है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सब पूर्ण वर्तमान काल के होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काम अभी जो है वर्तमान काल में अभी जस्ट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगर हम देखिए नॉर्मली ये आपको मिलता नहीं है, लेकिन दिया हुआ है कुछ किताबों में, आपको जो है ये पूर्ण वर्तमान काल मिल जाएगा। आगे अगर बात करें तो अगला है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह, ठीक है। वर्तमान काल में कार्य के होने या करने में संदेह होता है। वर्तमान काल में कार्य के करने या होने में क्या होता है दोस्त? संदेह होता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा कि वह सो रही होगी, वर्तमान काल की बात हो रही है और कंफर्मेशन भी नहीं है कि कहा जा रहा है किसी के द्वारा वह सो रही होगी। जो कह रहा है वो कंफर्म नहीं है कि वो सो ही रही होगी, तो संदेह है। सोने वाले काम में क्या है? संदेह है। तो फिर संदेह है तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। जैसे रमेश दिल्ली जा रहा होगा। रमेश दिल्ली जा रहा होगा, क्या पता नहीं जा रहा हो, कैंसिल कर दिया उसने प्लान, ठीक है। ये आपका किसका? वर्तमान काल का है और थोड़ा सा संदेह है इस कार्य के होने में, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, सीता खाना बना रही होगी, बना रही होगी, तो ये भी आप देख रहे हैं वाक्य कैसा है? कन्फ्यूज़न वाला है, संदेह वाला है, तो ये भी किस में चला जाएगा? संदिग्ध वर्तमान में चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको जो है समझ में आया होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास है संभाव भविष्य, संभाव वर्तमान। संभाव वर्तमान। अब संभाव वर्तमान में क्या होता है अगर मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वर्तमान काल में जो है किसी कार्य को लेकर संभावना प्रकट की गई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके आप देख लो, जैसे वह लौटा हो, सीता चली गई हो, सीता आई हो,
इस प्रकार के, अब ये हो शब्द क्या कर रहा है, संभावना प्रकट कर रहा है, तो आसानी से आप क्या बता सकते हैं कैसा है, संभाव वर्तमान का है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से जो है इसमें आपको क्या याद रखना है, वर्तमान काल में अपूर्ण याद रखना है, संदिग्ध याद रखना है और आपका सामान्य वर्तमान है, ये याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पुट होते हैं। तात्कालिक की बात करें तो तात्कालिक जो है बिल्कुल अपूर्ण जैसा ही होता है। तो मुख्य रूप से आप 3 को याद रखेंगे। अपूर्ण में क्या होगा, वह खाना बना रही है, ठीक है। संदिग्ध में क्या होगा कि वह खाना बना रही होगी। सामान्य में क्या होगा, वह खाना बनाती है। क्लियर है इतनी बात। अपूर्ण में वह खाना बना रही है, संदिग्ध में वह खाना बना रही होगी, सामान्य में वह खाना बनाती है। चाहो तो एक बार मैं लिख दूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वह खाना बना रही है, ये क्या है आपका अपूर्ण है। संदिग्ध में जाएं तो वह खाना बना रही होगी, ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। और सामान्य की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, वह खाना बनाती है। मुख्य रूप से इन 3 को आप याद रखेंगे। तो अगर हम देखें तो 6 आप भूतकाल में, 3 आप भविष्यकाल में और 3 ही जो है अगर इसमें याद कर लेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो काल हमारा टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ है। अगला वीडियो आपको शाम को मिलेगा या कल रात तक मिल जाएगा, वो आपका प्रत्यय क्या होगा। और अब प्रत्यय जो है हम लोग जो है बहुत ही डीप तरीके से लेकर चलेंगे। ये बहुत ही लाइट टॉपिक था, इसमें कुछ बताने जैसा था नहीं। प्रत्यय को हम लोग जो है वो बहुत सही और जो है बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।